श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा अध्ययन किए गए वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से अर्जित की गई जानकारी में आज हम श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान करेंगे। महाराष्ट्र के परली बैद्यनाथ से 150 किलोमीटर दूर नागेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर माता सती ने उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। भगवान भोलेनाथ दक्ष के यज्ञ को तहस नहस करने के बाद अमरदत्त नामक झील के करीब एकांत में आकर रहने लगे। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद भगवान शिव वापस कैलाश लौट आए। वनवास के दिनों में वनवासी पांडवों ने इसी झील के तट पर उसी स्थान पर अपना आश्रम बनाया था। पांडवों की गायें उसी झील पर पानी पीने जाती थी और पानी पीने के बाद अपने थनों से उस झील में अपना दूध अर्पित करती थी। एक दिन यह दृश्य स्वयं भीम ने अपनी आंखों से देखा और उसने ये सारी बात धर्मराज युधिष्ठिर को बताई। युधिष्ठिर ने कहा कि झील में अवश्य ही कोई देवता निवास करता है। तब पांडवों ने झील का पानी हटाना शुरू किया। उन्होंने देखा झील के मध्य में पानी इतना गर्म है कि उबल रहा है। जैसे ही भीम ने अपनी गदा से 3 बार पानी पर प्रहार किया, पानी पीछे हटने लगा। उसके नीचे खून की धारा बहने लगी। पांडवों ने जब उसे अच्छी तरह से साफ करके देखा तो उसके नीचे से भगवान शिव का पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके पांडव धन्य हो गए और उन्होंने भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किया। आज भी यह तालाब वहाँ विद्यमान है। शिव पुराण के अनुसार पश्चिम में समुद्र के समीप 16 योजन विस्तार वाले एक वन में दारुक और द्वारका नामक राक्षस तथा राक्षसी रहते थे। वहाँ के निवासी इनके उपद्रव से बहुत दुखी थे। ये सभी औरव नामक एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे और प्रार्थना करने लगे कि आप हमें इससे छुटकारा दिलवाइए। ऋषि औरव बोले कि मैं ऐसा यज्ञ करूँगा कि देवता खुद आकर इन्हें यहाँ से मार गिराएंगे। ऐसा सुनकर राक्षस दुखी हुए, क्योंकि वे देवताओं से युद्ध करने में सक्षम नहीं थे। द्वारका को माता पार्वती ने एक वरदान दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम भय मत करो, तुम्हारे सहित समुद्र के मध्य में रख दूंगी। फिर उन्होंने नगर को उठाकर समुद्र के मध्य में रख दिया। एक दिन द्वारका समुद्र से बाहर आई। उसने देखा एक नौका में असंख्य लोग सवार होकर जा रहे हैं, तो उसने अपने राक्षसों की सहायता से उन सभी को पकड़कर बंदी बना लिया। उनमें एक परम शिव भक्त सुप्रिय नामक बनिया भी था। वह बनिया शिव पूजन किए बिना कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करता था। उसने शिव पूजन जेल में भी आरंभ कर दिया और अन्य बंदियों को भी शिव पूजन करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। जब राक्षसों को इसके बारे में पता चला, तब उन्होंने अपने स्वामी को सूचना दी। जब दारुक घबराकर सुप्रिय के पास पहुंचा और उसने पूछा कि वह किसकी आराधना में ध्यान लगाकर बैठा है, तो सुप्रिय ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। शिव के ध्यान में मगन रहा। राक्षस ने अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया। मृत्यु को सामने खड़ा देखकर भी भोलेनाथ उसे अपनी पूजा करते देख बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने
सभी राक्षसों का नाश कर दिया। सुप्रिय भगवान शिव के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात भगवान वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए और वह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। प्रिय भक्तजनों, हमारे पूज्य गुरु श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने 12 ज्योतिर्लिंग की जो लड़ी आरंभ की है, उसमें आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर आप फ़ोन करके अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें, ताकि आपको हमारे गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सनातन धर्म के प्रचार एवं वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं। गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी पुण्य के भागीदार बने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।